आपको गजल की संजीदगी की तरफ ले चलता हूँ। इन अशार के साथ कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए, और हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। इन खूबसूरत अशार के खालिक और आज की इस खूबसूरत गजल का वक्ता, हमारे मुशायरों की आबरू, उर्दू गजल का वकार, डॉक्टर नवाज देवबंदी का शुमार हमारे अहम और मोहतरम और बाकमाल शोरा में होता है, जिनकी शख्सियत, शायरी, इल्मी, अदबियत दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं। देखो ये होती है इनकसारी। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि इनकसारी ने तुम्हें रखा हमेशा सरबलंद, तुम जमीन कहते हो खुद को आसमां होते हुए। ये लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है, मतलब अपनी तारीफ, सच्चाई भी तो सुनना नहीं चाहते। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ उर्दू लिखी पढ़ी और बोली जाती हो और वहाँ डॉक्टर नवाज देवबंदी के खूबसूरत अशार न गूंज रहे हो। हजारों शेर उनके जबान पर खास आम हो चुके हैं। मुझ जैसे नाजिम जाने कितने नाजिम उनके अशार का सहारा लेते हैं अपनी निजामत में। अभी मैंने शुरुआत की थी इस शेर से जो मैंने अभी पढ़ा कि हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, उनका लेकिन सबसे बड़ा कारनामा उनका तालीमी मिशन है, जिसके बारे में तफसील से आपको बता चुका हूँ। सादगी, सलासत, बुलंद ख्याली, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका हमारे जज्बात और एहसासात की मुसव्विरी करने का हुनर उनके लहजे की खास शनाख्त है। मैं ये शेर उनके लिए पढ़ना चाहता हूँ जो उनकी शख्सियत पर बिल्कुल सादिक आएगा कि हजारों हुसूल इल्म की खातिर ये मेरी तशनगी तौबा, हुसूल इल्म की खातिर ये मेरी तशनगी तौबा, कई दरिया पिए लेकिन अभी तक प्यास बाकी है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आलमी शोहरत याफ्ता शायर हमारे मुशायरे की आबरू डॉक्टर नवाज देवबंदी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिन पहले हाजिर हुआ था, बड़ी मुद्दत गुजरी है। अब इमरान साहब ने, रियाज भाई ने, उन्हें, उनके तमाम रुफ़क़ा ने मुझे याद किया, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा इब्तदाई ज़माना था, अब्दुल वहीद कुरैशी साहब ने बुलाया था, और अब्दुल वहीद कुरैशी साहब मुझे बहुत पहले से जानते थे। नकवी साहब, डॉक्टर इमरान साहब के थे वहाँ। और दोस्तों, उस जमाने में सरधने के मुशायरे का ऐसा आलम था कि मकनातीसी मुशायरा हुआ करता था। मतलब डीसीएम और लाल किले का मुशायरा छोड़ के हम सरधने का मुशायरा पढ़ने आते थे। मतलब अगर उस तारीख में डीसीएम और लाल किले का भी मुशायरा है तो ये तय किया जाता था कि डीसीएम का मुशायरा नहीं पढ़ा जाएगा, लाल किले का मुशायरा, सरधने का मुशायरा पढ़ा। बहरहाल, जितनी बड़ी तादाद में आप इस फकीर के लिए बैठे हैं, मैं समझता हूँ बड़े बड़े मुशायरों में इब्तदा में भी इतनी भीड़ नहीं होती। मैं भी अपनी चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और एक बात और बताता, कहानी में मुंशी प्रेमचंद का नाम, शायरी में रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी का नाम, ये नाम सुने होंगे आपने। आज मैंने आपके स्टेज पर एक ऐसा सामने देखा कि जो अव्वल से आखिर गजल को इबादत की तरह सुन रहा था। और मेरे दोस्तों, जब मैंने उनका नाम पूछा तो पता चला कि वो हमारे हमवतन हैं, हमारे हिंदू दोस्त हैं। तो अगर सरधने के मुशायरे पे कोई हिंदू गजल की पूरी रात इबादत की तरह गुजारता है तो मैं समझता हूँ कि आप और आपका कस्बा बड़ा खुशनसीब है। उनका नाम तो मैं जानता नहीं, लेकिन बहरहाल पवार साहब को बहुत आदाब पेश करता हूँ, बहुत मोहब्बत का सलाम करता हूँ। और मेरे दोस्तों, हमारी हर महफिल को एक पवार साहब की जरूरत है। मेरा जी चाह रहा था कि अगर पवार साहब को
और एनी भाई को बराबर में एक दूसरे के बराबर में बिठा के एक फोटो बना दिया जाए तो शायद यही हिंदुस्तान की सच्ची और अच्छी तस्वीर होगी। इससे खूबसूरत तस्वीर नहीं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये बताइए कि थोड़ा सा वक्त लूंगा मैं, क्योंकि आप जितनी मोहब्बत से इंतजार कर रहे हैं, जितनी मोहब्बत से इमरान भाई ने, रियाज भाई ने और उनके दोस्तों ने बुलाया है, मगर थोड़ी सी बेदारी का सुलूक कीजिएगा। पजीराई अल्लाह की भी फितरत है। अल्लाह ताला पहले पजीराई कहता है, अल्लाह तो बड़ा रहीम है, करीम है, कृपालु है, दयालु है, तब बात सुनता। ऐसे ही मुशायरे में दाद और तहसीन बहुत जरूरी है। ये जो लोग शायरों पे इल्जाम लगाते हैं ना कि यार ये बहुत पैसे होते हैं, दाद चाहते हैं, अरे एक कुर्सी बना के देख ले, बाड़ी को दाद चाहिए? हम तो शेर कहते हैं। इसलिए पूरी जिंदगी और तवानाई के साथ जिंदा रहिएगा। अगर ये इरादा हो तो बताइए, वरना मेरी बात मुकम्मल हो गई। सब लोगों से एक नज्म सुनाता हूं आपको। नज्म है 14 सेकंड की। 14 सेकंड में आपसे 13.5 सेकंड की खामोशी और सन्नाटा चाहता हूं, और 14वें सेकंड के आखिर में अगर आपका जी चाहे तो जिंदा हो जाइएगा। मुलाजा फरमाएं। मेरी नज्म का उन्वान है मोहब्बत। मोहब्बत, और 14 सेकंड में 13.5 सेकंड आपको सन्नाटा करना है। कहता हूं कि मेरे पास एक पिंजरा है, मेरे पास एक पिंजरा है, उसमें एक परिंदा है। मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे। मेरे पिंजरे का दरवाजा खुला रहता है उसके वास्ते हरदम। न पर कतरे कभी उसके, न पर बांधे कभी मैंने। वो उड़ता है मगर फिर लौट कर पिंजरे में आता है। जमाने को ये हैरत है कि ये उड़ क्यों नहीं जाता। जमाने को ये बतलाओ, जमाने को ये समझाओ कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी। क्या कहना है डॉक्टर? वाह वाह। उसके पैरों में मोहब्बत, वाह वाह, कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी। पवार साहब, आपको मुखातिब करता हूँ, शेर बुलंद फरमाइए। मेरे अजीजों, इस मिट्टी में, हर स्टेज पर, हर मोहल्ले में, हर शहर में एक पवार चाहिए। तब आएगी रोशनी, तब बनेगी जिंदगी खुशगवार। शेर मुलाजा की फरमाए। कहता हूं कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं। वाह वाह। दूसरे मिसरे पे मोहब्बत चाहूंगा कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, क्या कहना है? वाह वाह। उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं, जुगनू बनाते हैं। पवार साहब शेर सुने, जुगनू बनाते हैं। ये दुनिया है नहीं भाई कि ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। वाह वाह वाह। मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बना। क्या कहना है? वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं। दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं, यानी सारे इश्क के मारे एक से हैं, एक से हैं। और दरिया हूं मैं, भेदभाव को क्या जानूं। वाह। दरिया हूं, आप सबकी तर्जुमानी करता हूं कि दरिया हूं मैं, भेदभाव को क्या जानूं। मेरे लिए तो दोनों किनारे एक से हैं। वाह वाह। एक से हैं, एक से हैं। और जिसके दिल में तू है मौला उसके लिए, वाह। जिसके दिल में तू है मौला उसके लिए,
मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे एक से एक। बहुत शुक्रिया। रियाज भाई मेरे बारे में तालीम के हवाले से अल्लाह ने एक तौफीक दी है, एक शौक दिया है, एक जुनून दिया है, और दुनिया की हर कामयाबी जुनून, शौक और पागलपन के बाद ही मैसर आती है। अभी पिछले दिनों मैंने अपने कॉलेज में प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब को बुलाया और मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, मुजफ्फरनगर में, कि डॉक्टर साहब मेरी बच्ची ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, मैं चाहता हूं कि आप उस फंक्शन में आए। डॉक्टर साहब आए, एक जोड़ा कपड़े का लेके आए, उसके लिए एक मिठाई का डब्बा लेके आए और कहने लगे आपकी बेटी कहाँ है। तो खैर मैंने बुलाया उस बच्ची को, उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा और कहने लगे कि बेटे तुम भी बहुत शानदार और तुम्हारे अब्बा भी बहुत शानदार। तो वहाँ मेरी प्रिंसिपल खड़ी थी, उन्होंने कहा सर ये तो हमारी बच्ची स्टूडेंट है। रोने लगे कि क्या दूसरों की बेटियों को भी कोई अपनी बेटी बताता है? लेकिन मेरे दोस्तों, जब दिल के अंदर ये कर्ब, ये बेचैनी, ये तड़प जिंदा हो जाएगी तो आपको हर बेटी अपनी बेटी नजर आएगी। और मैंने तो उस जमाने में शेर कहा था जिस जमाने में मैं जवान उम्र था। ये शेर कहा तो जा सकता था लेकिन जिया नहीं जा सकता था। वो मेरी एक गजल थी ना कि वो ख्याल आया तो दिल काम गया। हाँ, बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जाने, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल काम गया। आज के इमरान भाई के और सरदना के इस मुशायरे से शायरी ही लेकर ना जाइए, ये भी एक मसला और पैगाम लेके जाइए कि अपने बच्चों को पढ़ाना तो आपने शुरू कर दिया है, बड़ी बड़ी फीसें देकर के आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे अजीजों बड़ी बदनसीबी है, बेटे और बेटी का 50 लाख रुपए डोनेशन देकर एडमिशन करा देते हो, लेकिन 5 मिनट अपने बच्चों की तरबियत के लिए नहीं देते। आज से अपने बच्चों को वक्त देना शुरू कर दीजिए। ये जो तुम्हारे यहाँ परेशानी है ना कि बच्चे नाफरमान हो गए, नाफरमानी की वजह ये है कि ये निसाब पढ़ रहे हैं, ये इंजीनियर बन रहे हैं, ये डॉक्टर बन रहे हैं, ये साइंटिस्ट बन रहे हैं, लेकिन ये इंसान नहीं बन रहे हैं, बेहतरीन बेटा नहीं बन रहे हैं, बेहतरीन बेटी नहीं बन रहे हैं। तो इनको आज से बेहतरीन बेटी और बेहतरीन बेटा, बेहतरीन दामाद बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए चंद शेर हाजिर करता हूँ। एक बात और याद आ गई मुझे, आप लोग कहेंगे लेकिन मेरा जुनून यही है। मैंने 2014 में IAS स्टडी सेंटर बनाया था लखनऊ में। देखिए, आपके लिए खुशखबरी है कि आजकल उसका एडवर्टीजमेंट आया है, और अगर आपकी बेटी, आपका बेटा ग्रेजुएशन किए हुए हो, कोचिंग फ्री, IAS बनाना चाहते हैं आप, कलेक्टर बनाना चाहते हैं, SDM बनाना चाहते हैं, IPS बनाना चाहते हैं, कोचिंग फ्री, हॉस्टल फ्री, खाना फ्री, एक लैपटॉप फ्री। शर्त है कि जो एंट्रेंस है उसको आप क्वालिफाई करें तो आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब मैं शायरी सुनाता हूँ। हाँ, मुझे एक शेर याद आ गया इस पे। देखिए रियाज भाई और हमारे इकबाल अशरफ साहब। इकबाल भाई बहुत तवज्जो से सुनता था मैं आप लोगों को अर्ज करता हूँ, कहता हूँ कि जहालत पर अगर दूसरा तीसरा टक से लगे तो सरदार जिंदा रहे, कि जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है, जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है, तुम्हें गुस्सा तो आता है, तुम्हें गैरत नहीं आती। वाह 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 वाह, क्या कहना, जिंदाबाद, डॉक्टर जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जहालत पर वाह वाह, क्या शेर कर दिया, वाह वाह। तनकीद करता है, तुम्हें गुस्सा तो आता है, तुम्हें गैरत। जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, वाह,
जूते, अब तो जमाना ही बदल गया। उस जमाने में जब हमारे अब्बा दाखिले के लिए ले गए तो अब्बा ने जाते ही हमें ये कह दिया, मास्टर जी आज से हड्डी हड्डी हमारी, खाल आपकी। अच्छा, मेरे अब्बा पहले ही से बहुत पिटाई करते थे। अब ये डर हो गया कि घर भी पिटाई होती है, स्कूल में भी पिटाई होती है। अच्छा मेरे अजीजों, उस जमाने में पिटाई कंपलसरी सब्जेक्ट था, पिटाई होनी जरूरी थी बगैर बात के भी। अब्बा कहते रहते थे, मियां 2 दिन हो गए पिटाई नहीं। शेर मुलाजा करे कि जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी। जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। कहानी सुन के रोना और कहानी सुन के रोना और हकीकत देखकर हंसना। दूसरा मिसरा फिर आएगा, कहानी सुन के रोना और हकीकत देखकर हंसना। तुम्हारा ढंग कहता है सियासी आदमी हो तुम, तुम्हारा ढंग कहता है सियासी आदमी हो तुम। बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों का, बहुत मजाक, बरमान भाई बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों का। मदद तो करते हो, तस्वीर खींच लेते हो। मदद तो करते हो, तस्वीर खींच लेते हो। और ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना। ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना कि तिनका तैरता रहता है पत्थर डूब जाता है। आपको एक शेर तोहफे में देना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा देर नहीं, लेकिन मतला सुन लीजिए और फिर उसके बाद शेर मेरे बहुत सारे दोस्तों के लिए नया होगा। आज भाई देखिए, अशर भाई और एजाज भाई, कहता हूँ कि दुनिया खड़ी हो रास्ते में फिर हमको इससे क्या। रियाज भाई कि दुनिया खड़ी हो रास्ते में फिर हमको इससे क्या, जब वो नहीं गलीचे में फिर हमको इससे क्या। दुनिया खड़ी हो रास्ते में फिर हमको इससे क्या, जब वो नहीं गलीचे में फिर हमको इससे क्या। जो दुख में काम आए न सुख में शरीक हो, जो दुख में काम आए न सुख में शरीक हो, लगता हो कुछ भी रिश्ते में फिर हमको इससे क्या। और मेरे सर देने वालों, अब 2 मिसरे आपकी झोली में डालता हूँ। छोटा सा तालिब इल्म, अगर आपको ऐसा लगे कि कोई कुदरत है, नई बात है, तो मोहब्बत देता हूँ कि लगता हो कुछ भी रिश्ते में फिर इससे हमको क्या। मुरादा फरमाए कि लगता हो कुछ भी रिश्ते में फिर हमको इससे क्या, जब आप सच के साथ लगता हो कुछ भी रिश्ते में फिर हमको इससे क्या, जब आप नहीं, लेकिन गलत तरीके से कह रहे हैं ना ये। कि दुनिया खड़ी हो रास्ते में फिर हमको इससे क्या, जब वो नहीं गलीचे में फिर हमको इससे क्या। लगता हो कुछ भी रिश्ते में फिर हमको इससे क्या। जैसा मेरा शेर है, मुझे बहुत मोहब्बत से सुनिएगा इस दोनों लाइनों को। लगता हो कुछ भी रिश्ते में फिर हमको इससे क्या, जब आप सच के साथ खड़े ही नहीं हुए। मेरे दोस्तों, मोहब्बत चाहूंगा कि जब आप, काफिया भी नया, कि जब आप हक के साथ, सच के साथ खड़े ही नहीं हुए, मुजरे में थे कि मुजरे में फिर हमको नवाज भाई, ये बच्चे कह रहे हैं गजल सुना। ये शावेद अंसारी और इमरान ठाकुर कह रहे हैं कि वो बेटी वाली गजल।
लगता हो कुछ भी रिश्ते में फिर हम तो उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है। उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है। इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है। इतनी कलियां खिल जाती है। और कितने कड़वे लोग भी, इनका लहजा कितना कड़वा है, कम पड़ जाती है। कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है। चाहे जितनी चीनी फाके, चीनी कम पड़ जाती है। चाहे जितनी चीनी फाके, चीनी कम पड़ जाती है। और जो दोस्तों ये भी देखें कि रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। जिस दिन चटनी मिल जाती है, रोटी कम पड़ जाती है। रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। जिस दिन चटनी मिल जाती है, रोटी कम पड़ जाती है। और मरना भी आसान नहीं है हम जैसे मजदूरों का। मरना भी आसान नहीं है हम जैसे मजदूरों का। फंदा छोटा पड़ जाता है, रस्सी कम पड़ जाती है। और ये दोष इसलिए कि फंदा छोटा पड़ जाता है, रस्सी कम पड़ जाती है कि माँ के पाँव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूँ, कम पड़ जाती है। माँ के पाँव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूँ, इतने पैसे मिल जाते हैं, मुट्ठी कम पड़ जाती है। इतने पैसे मिल जाते हैं, मुट्ठी कम पड़ जाती है। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी। हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। हमारे सर पे तेरा साहिबान होते हुए, जमीन तंग हुई आसमान होते हुए। और इशारा देखें कि जमीन तंग हुई आसमान होते हुए मैं गूंगा होके इशारों में बात करता हूँ। मैं गूंगा होके इशारों में बात करता हूँ। जबान वाले तो चुप हैं जबान होते हुए। मैं गूंगा होके इशारों में बात करता हूँ। जबान वाले तो चुप हैं जबान होते हुए। और जब उसने वास्ता मुझको दिया मोहब्बत का, जब उसने वास्ता मुझको दिया मोहब्बत का, मैं उससे हार गया एक पठान होते हुए। जब उसने वास्ता मुझको दिया मोहब्बत का, मैं उससे हार गया एक पठान होते हुए। मैं गुलशन में नहीं रहता, मैं वीरानी में रहता हूँ। मैं गुलशन में नहीं रहता, मैं वीरानी में रहता हूँ। परेशान हाल लोगों की परेशानी में रहता हूँ। परेशान हाल लोगों की परेशानी में रहता हूँ। अगर मिलने की ख्वाहिश हो तो मुझसे डूब कर मिलना। किनारे पर नहीं मिलता तो ज्ञानी में रहता हूँ। और मेरे दोस्तों शेर मौलाना फरमाया कि तुगयानी में रहता हूँ। मुझे यार भाई, मुझे पहचानने में सबको थोड़ी देर लगती है। तुगयानी में रहता हूँ। मुझे पहचानने में सबको थोड़ी देर लगती है। गजल के शेर के मैं मिसरे सानी में रहता हूँ। गजल के शेर के मैं मिसरे सानी में रहता हूँ। गजल के शेर के मैं मिसरे सानी में रहता हूँ। और कहता हूँ मुझे 2 वक्त के फाकों से बच्चों को पढ़ाना था। मुझे 2 वक्त के फाकों से बच्चों को पढ़ाना था। मगर मैं तो निहारी और बिरयानी में रहता हूँ। मुझे 2 वक्त के फाकों से बच्चों को पढ़ाना था। मगर मैं तो निहारी और बिरयानी में रहता हूँ। मगर मैं तो निहारी और बिरयानी में रहता हूँ। मगर मैं तो निहारी और बिरयानी में रहता हूँ। फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या? फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या?
क्या करना था अपनों को शुरू और किया क्या। और दोस्तों तैयार रहिएगा कि फूलों ने दिए तख्त तो कांटों से गिला क्या। क्या करना था अपनों को शुरू और किया क्या। एक एक आदमी की बेदारी चाहता हूँ, किया क्या। जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना। किया क्या जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना। गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना। गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे। वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे। एक मेरा भी शायर है उसे तुमने सुना क्या। एक मेरा भी शायर है उसे तुमने सुना क्या। तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं फिर ऊंचाई जाना से कोई जख्म मिला क्या। और मेरे दोस्तों ये दोनों मिसरे साथ लेके जाइएगा कि जब हाथ में शीशा था ना सागर था ना मीना। अगर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। कि छाले थे अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था। गिरा क्या। छाले थे अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था। जब फर्श था मखमल का तो तलवों में चुभा क्या। जब फर्श था मखमल का तो तलवों में चुभा क्या। तो उनकी तामीर करके बात खत्म करता हूँ कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आप। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा।